नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच की शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर कार सहित 45 पेटी शराब जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। हम आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार के अंदर शराब की तस्करी कर रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अप्सरा टॉकीज के पास घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि जो आरोपी को पकड़ा है उसका नाम अनिल साहू है और वह छिंदवाड़ा और हरदा से सस्ते दामों पर खरीदकर अपने एक साथी संतोष के साथ मिलकर शराब तस्करी करता है और भोपाल लाकर बेचता है। आरोपी की कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें 10 पेटी देसी शराब मिली। पूछताछ के बाद उसने शराब संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिस पर पुलिस उसे थाने ले आई है। पूछताछ कार्रवाई के दौरान अशोका गार्डन एक मकान से 35 पेटी शराब और जब्त कराई। पुलिस ने इस मामले से एक कार सहित 45 पेटी शराब जब्त की है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी संतोष की तलाश की जा रही है। जब्त माल की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफल। इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें अनिल कुमार साहू करके है, एक अशोका गार्डन का है। इसके पास एक अल्टो कार भी है। ये जो है हरदा और छिंदवाड़ा तरफ से जो है शराब बुलवा के भोपाल में सप्लाई करने की एक सूचना मिली थी। तो इसमें क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई गई थी। उन लोगों आज जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा इनको पकड़ा गया है। इससे कुल 45 पेटी करीब 405 लीटर शराब जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें बरामद की गई है। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने जो है संतोष परिहार निवासी कोलार का है। संतोष को जो है इसमें अभी गिरफ्तारी शेष है। कुल मिलाकर इन 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें 405 लीटर, एक अल्टो कार, कुल मसरूगा 5 लाख का जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा बरामद किया गया। सर देसी थी विदेशी थी? सर देसी है इसमें। ठीक सर 2 को पकड़ा है सर, एक को एक ही पकड़ा गया अभी तक, अनिल कुमार साहू। दूसरा संतोष फरार है। राज्य साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी सिम ब्लॉक वेरिफिकेशन और मोबाइल कंट्रोलिंग हैंगिंग ऐप डाउनलोड करवाकर 10 रुपए रिचार्ज के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी बेरोजगार को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की चपत लगा चुका है। साइबर पुलिस ने आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी फर्जी कंपनी को जॉब साइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जिससे वह बेरोजगारों युवाओं का डाटा इकट्ठा करके जॉब दिलाने की लालच देकर लोगों से अपने फर्जी अकाउंट में पैसे डलवा लेता था। आरोपी ठगी का पैसा वॉलेट के माध्यम से ट्रांजैक्शन का निकाल लेता था। आपको बता दें कि आरोपी एक हैदराबाद की कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करता था। कंपनी ने अपने 50 एजेंट बनाकर रखे हुए थे। कंपनी ने अपने एजेंटों को आसानी के लिए वॉलेट बनाकर दिया था ताकि वह कस्टमर को किसी प्रकार की दिक्कत आने पर एजेंट कैशबैक कर सके। वहीं इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने ठगी के पैसे कंपनी वॉलेट में डाल लेता था, जिसे वह कस्टमर कैशबैक के नाम पर 2000-3000 रुपए फर्जी अकाउंट में डाल देता था और कंपनी को यह लगता था कि यह पैसा कस्टमर को रिफंड किया गया है। आरोपी ने कंपनी में कस्टमर के नाम से 300 फर्जी अकाउंट बनाकर रखे थे। आरोपी जिस कंपनी में काम करता था, आरोपी ने लखनऊ के एक रिक्शा वाले के नाम पर उस कंपनी में अकाउंट खुलवाया था, जिसमें वह ब्रोकर के तौर पर काम करता था। आरोपी ने एक अलग से अपनी एक फर्जी कंपनी बनाई थी, जिसमें वह जॉब दिलाने के नाम पर ठगी कर वह पैसा जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के माध्यम से पैसा घुमा फिरा कर निकाल लेता था ताकि किसी को शक ना हो। आपको बता दें, आरोपी अकाउंट बेचने का भी काम करता था। आरोपी ने बेरोजगार युवाओं के KYC से अकाउंट खोल लिए थे, जिसे वह बेच देता था। साइबर क्राइम इस मामले में 2020 से जांच में जुटी है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल के एक पीड़ित के साथ लगभग 9 लाख रुपए की ठगी हुई। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी अभी तक 23 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। आरोपी देश के कई बड़े राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपी को पुलिस ने बिहार पटना जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक लैपटॉप, 8 चेकबुक, एक लेटर हेड, 10 आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जब्त किए गए हैं। वहीं मामले में हो रही कई बड़े खुलासे होने की संभावना दिखाई दे रही है। राज्य साइबर में सन 2020 के फरवरी में एक शिकायत आई, जिसमें शिकायतकर्ता का ये कहना था कि हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया और फिर हमारे अकाउंट से 9 लाख से ज़्यादा रुपए कट गए, लगभग 10 लाख रुपए। इस शिकायत को स्टेट साइबर ने अपने यहाँ दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस शिकायत पे कार्रवाई शुरू की।
अग्रिम कार्रवाई करने पर यह पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम अनूप नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी के थ्रू ये जॉब साइट पे अपने आप को रजिस्टर करता है और जॉब साइट से बेरोज़गार जो युवक हैं उनका डाटा कंपनी के लिए कलेक्ट करता है, उनको नौकरी देने के नाम पे। इस तरह से जॉब साइट से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद इन बेरोज़गार युवाओं के नाम पे भारत के अन्य स्थानों पे खाते खुलवाता है। इन खुले हुए खातों की पूरी जो किट रहती है, वो किट ये टेलीग्राम और अन्य इस प्रकार के ऐप्स के थ्रू फ्रॉडस्टर्स को देता है। इस पर्टिकुलर केस में टेलीग्राम के थ्रू जब इसका संपर्क हुआ, फ्रॉडस्टर को एक किट दी गई, तो उन लोगों ने एक भोपाली सिटीज़न का अकाउंट ट्रांसफ़र कराया पैसा हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी में। हैदराबाद की उस कंपनी के अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है कि वो एजेंट्स बनाती है, और एजेंट्स बनाने के बाद वो कंपनी अपने एजेंट्स को ये सुविधा देती है कि जो वॉलेट उस कंपनी में उस एजेंट के नाम पे बने हुए हैं, उन वॉलेट से ये एजेंट्स छोटे छोटे अमाउंट्स निकाल कर अपने क्लाइंट्स को वापस दे सकते हैं कैशबैक की तरह से। इस पर्टिकुलर पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए इस व्यक्ति ने अन्य साथियों के साथ मिलकर, जिनकी हम खोज अभी कर रहे हैं, 300 से ज़्यादा अकाउंट्स भारत भर के अन्य हिस्सों में बनाए और उन 300 अकाउंट्स में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन 2000-5000 के किए। और उन ट्रांजैक्शंस को, चूँकि इसके पास पूरी किट थी जिसमें एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब कुछ था, उन अकाउंट से इसने भारत के अलग अलग हिस्सों से उन अकाउंट्स को ले लिया। इस कंपनी में वॉलेट बनाने के लिए इसने जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य का रहने वाला एक रिक्शे वाला है, जिसके रिक्शे पे शायद ये कभी चला था, जिसकी हम अभी विवेचना कर रहे हैं। इस सब चीज़ों के अलावा जिस कंपनी के वॉलेट से इसने पैसे निकाले वो कंपनी हैदराबाद की है। ये व्यक्ति स्वयं झारखंड का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने जो केवाईसी इस्तेमाल किए वो एक जॉब कंपनी से मिले हुए केवाईसी थे, जो भारत की बहुत सारी जगहों पे हैं, विशेषतर पश्चिम बंगाल के ज़िलों से हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति ने फ़ोन कॉल करने के लिए अपने आप को पटना प्लेस किया और एक बैंक अकाउंट, जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट गया था लगभग 1.5 लाख रुपए, वो बैंक अकाउंट भी इसने पटना में खोला और उस बैंक अकाउंट में से पैसे इसने विड्रॉ कर लिए। तो इस पूरे अपराध के फुटप्रिंट अभी तक भारत के लगभग 1 दर्जन राज्यों तक जाते हुए दिख रहा है। भितरवाड़ पुलिसकर्मी ब्रजेंद्र सिंह यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें युवक को छोड़ने के एवज में भितरवाड़ पुलिस HCM रूम में ले रही थी रिश्वत। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है पुलिसकर्मी महिला से ले रहा है पैसे। भितरवाड़ थाने में ही पद स्थित है ब्रजेंद्र सिंह यादव। ब्रजेंद्र सिंह यादव भितरवाड़ थाने में HCM पद पर है। भितरवाड़ थाने में HCM द्वारा रिश्वत लेने की घटना CCTV कैमरे में कैद होने के बाद गत दिवस हुआ वीडियो वायरल। ग्वालियर SP अमित सांघी ने लिया संज्ञान में और एडिशनल SP ने पुष्टि की। पुष्टि में ब्रजेंद्र सिंह यादव को किया गया निलंबित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1.5 साल से पीने के पानी के लिए भटक रही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने तंग आकर आखिरकार जिला पंचायत कार्यालय पर धरना देने पहुंच गई और प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जिला पंचायत कार्यालय का ताला बंद कर दिया। अधिकारियों के काफी देर बाद तक न आने के बाद जब महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने कार्यालय का दरवाजा ही बंद कर दिया और जमकर हंगामा किया। धरना दे रही महिलाओं का आरोप है कि वे प्रशासन से पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से पीने के पानी के पीछे हर विभाग के दरवाजे पर गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक पानी को कोई व्यवस्था जिला पंचायत ने नहीं किया है। दरअसल तालपुरा ग्राम पंचायत साड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसकी जिम्मेदारी भी अधिकारीगण साड़ा की ही बताते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी साड़ा ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों रहे ग्रामीणों के लिए पीने के पानी समुचित व्यवस्था नहीं की है। धरना दे रही महिलाओं का ये भी आरोप है कि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा अपने समाज के मोहल्ले में पानी की सप्लाई करवा चुके हैं, लेकिन हमारे जाटा मोहल्ले में 1.5 साल से ज्यादा समय होने पर भी अब तक पानी की किल्लत बनी हुई है। हालांकि 4 घंटे बाद भी कोई अधिकारी मौके पर धरना समाप्त करवाने या आदिवासी महिलाओं को समझाइश देने नहीं पहुंचा था। मेरा नाम बिंदेश्वरी जाटा।
पानी की समस्या, पानी नहीं है, 1.5 साल हो गई है, पानी नहीं है बिल्कुल। हमारे गांव का विधायक है भारत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री बना दिया है, उसने 3 बोरिंग पहुंचा दिए, कुशवंत नहीं, उनने अपने लिए। कल भी मोटर गई थी, पीएचई वाले मोटर गए, उनमें मोटर डाल के गए। हमने बोला, किसी हमारी महिला ने बोला कि सर इधर सुनो सर, तो वो सुने ही नहीं और ले गया सर। उनके यहाँ मोटर डाली, उन्हें कृषि कर रहे हैं, लेकिन पीने का लाना पानी नहीं है। हमारा गुजारा में क्या ना, जी पानी है गंदा, ऐसी छोटी सी कुइया, उसी में भैंस पी रही है, उसी में गाय पी रही है, उसी में बच्चे पी रहे हैं। जरा छोटी सी कुइया है, उसी में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कम से कम 3 सदस्य तो खत्म हो गए, 1.5 साल से गंदा पानी पी पी कर बीमार हो गए। हमारे आगे पानी, यहाँ में बैठेंगे हम धरना दे, यहाँ भी देते हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ भी जाएंगे, नहीं देंगे तो हम ग्वालियर वाली लेन को फोड़ेंगे। ग्वालियर का भी पानी बंद कर देंगे अगर हमको पानी नहीं मिल रहा तो। बस हमें ये भी समस्या कर लिया, बहुत 1.5 साल हो गई। ये जिला पंचायत क्षेत्र का गांव है तालपुरा, और दूसरे अन्य गांव हैं। मैंने ये लिख के दिया है, 2-3 बार लिख के दे चुका हूं कलेक्टर साहब को, प्रभारी मंत्री को भी दे चुका हूं। ये तालपुरा में जाटम मोहल्ला आदिवासी मोहल्ला है, वहाँ पीने के पानी की बहुत विकराल समस्या है और कम से कम 1-1.5 साल से परेशान है ये लोग। कुशवाहा मोहल्ला में कुशवाहा मंत्री है भारत सिंह, तो वो वहाँ बोरिंग घर घर में करवा दी हैं, तो वहाँ पानी मिल रहा है पीने के लिए। आदिवासी मोहल्ला में और जाटम मोहल्ला में पानी पीने का नहीं मिल रहा है, तो ये लोग सब परेशान हैं। ये लोग एक दिन और आए थे, कलेक्टर कार्यालय पे दिया था। ईपीएचई का इतना गंदा आदमी है यहाँ, इतना भ्रष्ट है कि वो जो भारत सिंह कहता है वही वो करता है। उसने घर घर में पहले लाखन सिंह जी के कहने से करवाए, विधायक वो कांग्रेस के भी थे, भले ही विधायकों के कहने से ही पर करता है वो। ई ऐसा है, वो ई यहाँ से जाते ही नहीं है, वो इतना भ्रष्ट ही है कि पूरा तो पैसा खा गया मोटरों के। जो सिंगल मोटर हैं वो जिनको भारत सिंह कुशवाहा ने बताया है, मंत्री जी ने, उनके घर में दे दिए हैं और वहीं बोरिंग करा दिए हैं। समस्या पीने का पानी नहीं मिल रहा भाई साहब। पानी वहाँ से साड़ा से बंद कर दिया है, साड़ा के नाम पे रोड डाल दी, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना पैसा है साड़ा के पास, लेकिन पीने का पानी नहीं है। पूरा ग्वालियर को पानी जा रहा है तिगरा से। कम से कम 150-200 घर हैं वो प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा पानी की बहुत समस्या है। पानी की व्यवस्था सरकार नहीं करती है तो क्या करेंगे आगे? हम तो यहाँ बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सब लोग, ये महिलाएं भी है यहाँ से जाने वाली नहीं है। अगर आज सही आश्वासन नहीं मिला तो ये लोग जाने वाले नहीं है यहाँ से, मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। अधिकारी तो झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1 के झूठे हो गए हैं। पहले ऐसे कभी नहीं होता था। पहले अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर मांग करता था आके अधिकारियों से तो उस पर सुनवाई होती थी, जनता को आने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। इस बार तो जनता बेचारी मर रही है, रोज़ अपना ये मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं। भाई साहब आप बताओ, किसान वहाँ बैठे हैं, किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, मजदूर यहाँ बैठे हैं, मजदूरों की सरकार नहीं सुन रही है। आप बताओ ये हो क्या गया है सरकार को? ऐसी अहंकारी सरकार हो गई है कि ये सुन नहीं रहे। अधिकारी इनके बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी कोई नहीं सुनते। ये सब गरीब लोग, जनता बेचारी आ रही है। भैया इनकी समस्या सुनाई नहीं होगी आपके द्वारा, आप लोगों से माध्यम। अभी तक ये नाले से पानी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां राजघाट कॉलोनी निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। तत्पश्चात गृह मंत्री दतिया पीताम्बरा माई व शनिदेव भगवान के दर्शन कर नगर पालिका को 28 लाख की लागत की नई फायर ब्रिगेड का लोकार्पण किया। फिर जिला मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, CMHO डॉक्टर RB कुरेले, सिविल सर्जन डॉक्टर KC राठौर, रोगी कल्याण समिति सदस्य बलदेव राज सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये चालू है, चल रहा है मशीन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन दतिया में शुरू हो गया। ऑक्सीजन बना रहे हैं हम लोग अपने लिए, जिस ऑक्सीजन के लिए पहले हम बाहर जाते थे। तो ये हमारी तीसरी वेव जो प्रत्याशित है उसकी तैयारी का एक पार्ट है। ये जो मशीन है वो बेसिकली LNT का मशीन है। LNT के अधिकारी नितिन जी हमारे साथ हैं, भोपाल से आए हैं इसी का शुभारंभ कराने के दृष्टि से। तो ये मशीन बड़े खुशी की बात है, गौरव की बात है कि मुझे लगता है अभी गिनी चुनी मशीन मध्य प्रदेश में लगी है, 10-12 मशीनें लगी है, उसमें से दतिया में भी एक मशीन लग गया है।
आगे आने वालों दिनों में एक मशीन और हम लोग आशा कर रहे हैं वो जल्दी से 15 दिनों में वो जिला अस्पताल में लगने वाला है। जिला अशोकनगर नया बस स्टैंड चंदेरी रोड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 8 बजे से लगातार कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आसपास के क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा काफी भीड़ देखने को मिली। कई लोग तो बगैर मास्क के थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी। यह सब लापरवाही देखने को मिली, जिसमें ना तो कोई प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित ढंग से उचित कोई भी सुचारू व्यवस्था देखने को मिली। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोरोना से बीमार हो तो बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से भीड़ में लगे सैकड़ों लोगों को बीमारी का खतरा फैलने का डर है। राजधानी भोपाल के भौरी बांग्ला इलाके में सुबह सुबह अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश खाद की बोरी में बंद थी। भौरी बांग्ला इलाके में एक किसान ने खेत के पास कांटेदार झाड़ी की फेंसिंग करने के दौरान नाले में झाड़ियों में बोरी में बंद लाश देखी, जिसके बाद किसान ने रहवासियों को बताया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने बोरी खोलकर देखा तो बोरी में महिला की लाश मिली, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस खजूरी थाना पुलिस ने FSL की निगरानी में बोरी को खोला, जिसमें 20-21 साल की युवती की लाश पाई गई। फिलहाल लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खजूरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाश मिलने की सूचना मिलने पर SP विजय खत्री मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सफेद रंग की खाद की बोरी में पैक लाश नाले में मिली है, जिसके सिर में चोट और पेट में चाकू के निशान हैं। क्लियर कट मर्डर केस है। परसों निशादपुरा क्षेत्र से 20-21 साल की एक लड़की गुमशुदा हुई थी। संभवतः उसी की होनी चाहिए। हम लोग उसके परिजनों को बुलाकर उनको दिखा रहे हैं। अभी तक अज्ञात है। डेड बॉडी 1 दिन पुरानी हो चुकी है। भौरी में किस तरीके का मामला? ये भौरी में जो लाश मिली है ये सफ़ेद कलर के एक खाद की बोरी में पैक करके नाले में मिली है और इसके सिर में भी चोट है और पेट में भी चाकू का निशान है। क्लियर कट मर्डर है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि परसों एक लड़की निशादपुरा क्षेत्र से गुम हुई थी 20-21 साल की। संभवतः उसी को होना चाहिए। अब लोगों ने उसके परिजनों को बुला करके उसको दिखवा रहे हैं। अभी तक अज्ञात है। सर जांच में क्या पाया गया है? अभी हमने यही देखा है कि डेड बॉडी जो है बोरे में बंद थी और नाले में पड़ी हुई थी और कोई किसी ने इसको मार करके डाल दिया है और डेड बॉडी 1 दिन पुरानी लग रही है। तो बॉडी के हाथ पैर काटे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ पेट में एक चाकू का निशान है और सिर में एक चोट है। संभवतः किसी लाठी या डंडे की चोट है। प्रजापति समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एवं प्रसादी फल वितरण किए गए और धूमधाम से मनाई जयंती, जिसमें प्रजापति समाज के सभी वरिष्ठ उपस्थित थे। परम आदरणीय प्रजापति समाज के गुरु महाराज श्री 1008 रतनदास महाराज जी को वस्त्र व फल स्वरूप दिए डांग वाली माता के प्राचीन मंदिर आंतरी में उपस्थित थे एवं प्रजापति समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। डबरा के विधायक सुरेश राजय, वरिष्ठ पत्रकार ओम बाबू प्रजापति जी को समाज के द्वारा पुष्पहार एवं सोल नारियल देकर सम्मानित किया गया। परम आदरणीय मनोज प्रजापति, पूरण प्रजापति, बल्लू प्रजापति एवं प्रजापति समाज के सभी लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पुलिस ने नाबालिग के साथ गैंग रेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। पुलिस के अनुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने शिकायत की थी कि उसके मौसेरे भाइयों ने कट्टे की नोक पर जबरन उसकी शादी करवा दी थी। उसके बाद उसका शारीरिक शोषण भी किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। सर, क्या पूरा मामला है? किस तरीके से अपहरण किया गया, कट्टे के नोक पे शादी कराई गई, उसके संग शारीरिक शोषण भी किया गया, क्या पूरा मामला दर्ज किया गया?
ये दिनांक 8 अप्रैल को एक नवयुवती जो कि नाबालिग है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 तारीख को इसके मौसेरे भाइयों के द्वारा कट्टे के दम पर ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी अन्य युवक से करा दी गई है। जो आरोपी है वह भी उसी इलाके का रहने वाला, नई बस्ती का रहने वाला है, थाना यूनिवर्सिटी क्षेत्र का, और वहीं के पास में ही फरियादिया रहने वाली हैं। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कल किया गया है जांच पर से, और उसके बाद में कल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? हाँ सर, किन धाराओं के तहत? पास्को एक्ट एवं 376 इत्यादि अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन सजग दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन की बीते दिनों हुई बैठक में ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना एवं प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूक किया जाए। इसी कड़ी के ग्वालियर जिला प्रशासन की टीम अलग अलग बाजारों में जाकर बिना मास्क पहने हुए दुकानदारों एवं जनता का चालान काटा गया एवं उनको मास्क लगाने के लिए समझाइश भी दी गई। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से रूप सिंह स्टेडियम में खुली जेल भी बनवाई गई, जिसमें रोडों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पकड़कर खुली जेल में बिठाकर उनको कोरोना विषय पर निबंध लिखवाया जा रहा है। जबलपुर में बीते 18 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। डुमना एयरपोर्ट में भी कम विजिबिलिटी के कारण 2 फ्लाइट को एयरलाइंस कंपनी ने डाइवर्ट किया, जिसके चलते न सिर्फ यात्री परेशान हुए बल्कि उन्हें रिसीव करने आए परिजन भी एयरपोर्ट में घंटों तक परेशान होते रहे। इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी यात्रियों के परिजनों को जानकारी नहीं दे पाई है। जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट की मुंबई से जबलपुर आने वाली फ्लाइट को यहां लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया, तो वहीं दिल्ली से जबलपुर आने वाली फ्लाइट को एयरपोर्ट में कम विजिबिलिटी होने के कारण बनारस भेजा गया। हालांकि बनारस गई फ्लाइट को मौसम ठीक होने के चलते कुछ ही घंटों में वापस जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में उतार दिया गया है। वहीं लखनऊ गई फ्लाइट के वापस दोपहर तक आने की संभावना है। एयरपोर्ट में कम विजिबिलिटी होने के कारण स्पाइस जेट के पायलट ने दोनों फ्लाइट को अचानक ही डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बताएं, कौन कौन सी फ्लाइटें आनी थी और आप लोग कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? हम लोग लगभग 9:45 बजे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये बॉम्बे से आने वाली फ़्लाइट स्पाइस जेट की, और यहाँ पे कुछ लोग दिल्ली की फ़्लाइट का भी इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ दिल्ली की फ़्लाइट वालों का तो बताया गया कि ये डाइवर्ट होके इसको बनारस लैंड कर दिया उनने, और बॉम्बे की जो फ़्लाइट है वो उसका बता रहे हैं कि शायद लखनऊ उसको डाइवर्ट किया है। तो लेकिन यहाँ का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर जानकारी नहीं देते ये लोग कि कितने समय लगेगा, कहाँ पे है, क्योंकि ये बड़ी ऐसी स्थिति है कि पैसेंजर कहाँ पे है, सब उसके लेने आने जाने वाले लोग सब उसके घर के लोग सब आए हुए हैं। तो ये बड़ा दिक्कत का समय होता है कि पता करें कि कहाँ पे है और कहाँ नहीं है फ्लाइट। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई जानकारी सही नहीं दे पा रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी सही जानकारी, अनाउंसमेंट सही नहीं कर रहा है। आपका नाम बताएं। मैं चंद्रशेखर दवे। 23 जुलाई 2004 को शहीद भगवान दास मिंडकिया की शहादत हुई थी। वह त्रिपुरा की 7वीं बटालिया पैरामिलिट्री फोर्स में बतौर राइफलमैन तैनात थे। झाबुआ जिले के तारखेड़ी ग्राम में जन्मे अमर शहीद भगवान लाल ने महज 23 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 23 जुलाई वह तारीख थी जब आदिवासी अंचल के इस रणबांकुरे ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज शहीद भगवान लाल के बलिदान दिवस के मौके पर शहीद समरसता मिशन की प्रेरणा से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विजय चौहान के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर चौहान द्वारा शहीद की वीर माता के गंगा जल से पाद प्रक्षालन कर राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। इस अत्यंत भावुक क्षण को देखकर हर कोई भाव विभोर था। देशभक्ति के इस कार्यक्रम में हर कोई तारखेड़ी के लाल को याद कर
गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इस मौके पर सिंहेश्वर धाम के महंत श्री रामेश्वर गिरी ने शहादत को नमन करते हुए कहा कि संत और सैनिक इस राष्ट्र की संस्कृति की नींव में निहित है। जब तक राष्ट्र पर जीने और मरने वाले लोग हैं, तब तक यह महामृत्युंजय संस्कृति पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती रहेगी। शहीद समरसता मिशन के सक्रिय सदस्य जितेंद्र जैन ने भी भगवान लाल के पराक्रमी जीवन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर महेंद्र राठौर, झकनावदा भूरूलाल पाटीदार, कुलदीप लवनसी व अन्य लोग मौजूद थे। दिनांक 23 जुलाई 2021 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजगढ़ तरफ से अवैध शराब लेकर आ रहा है, जिस पर थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर दातिया घाटी पुलिस के पास पहुंचे, जहां पर राजगढ़ तरफ से एक मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक की केन बंधी होकर आते हुए दिखाई दे रही थी, जिसे थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा बड़ी ही सूझबूझ से घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर अपना नाम लेख सिंह पिता मान सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी घावलिया का पाया गया। कैनों की तलाशी लेने पर उसमें कच्ची महुआ हाथ भट्टी शराब 60 लीटर पाई गई। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी कट्टामय कारतूस के जब्त किए गए, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी लेख सिंह के विरुद्ध 2 स्थायी वारंट भी जारी किए। उत्तक सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गडरिया, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राम सिंह चौहान, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक लाल सिंह चौधरी, सहायक उप निरीक्षक प्रेमचंद, आरक्षक राजेंद्र, उमेश, एलाम, दिनेश, सुरेश का योगदान रहा। 16% महंगाई भत्ता, 2 पदोन्नति और इलाज के लिए नगद राशि दिए जाने जैसी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें अपनी मांग संबंधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को संघ के पदाधिकारी जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के कार्यालय के सामने पहुंचे। यहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और राज्य शासन से अपनी मांगें पूरी करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद अधिकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने विधायक लखन घनघोरिया को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और इस संबंध में राज्य शासन से चर्चा करने का अनुरोध किया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने अधिकारियों कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों की इन मांगों को सदन में उठाया जाएगा और राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। के संबंध में मांग उठाएंगे। हमारा निवेदन यह मध्य प्रदेश शासन से कर्मचारियों की जो 16% महंगाई भत्ते की लंबित मांग है, 2 वेतन वृद्धियाँ हैं, कर्मचारी कैशलेस इलाज की अनुमति की सुविधा है, ये लाभ दिए जाएं। इनको लेकर के मध्य प्रदेश शासन में जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको ये लाभ मिल सके, ये संबंध में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी मांगें तत्काल शासन तक पहुंचाएंगे। राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का एक संदिग्ध मामला सामने आया, जिसमें एक 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची के पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात नशे की हालत में बच्ची के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले भी बच्ची का पीछा करके छेड़छाड़ की कोशिश की थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज कराया जा चुका है, उसके बावजूद भी आरोपी माना नहीं। एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि आरोपी लगभग 6 महीने से बच्ची को परेशान कर रहा था और कल देर रात घर में घुसकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद बच्ची के परिवार वालों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 354 पॉक्सो के तहत कार्यवाही की जा रही है। ये थाना जिसका मामला है, इसमें एक जो बच्ची है, एक उसमें आरोप, जो परिवार वाले उन लोगों ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति है जो उसको काफ़ी दिन से उसका पीछा कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। कल घर में भी ये उनके गुस्सा आया था और मैं जो बच्ची उसके साथ छिड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। इसमें हम लोगों ने मामला दर्ज कर लिया है
और इसमें उसकी अरेस्टिंग भी हो गई। हाँ, वहीं पड़ोस में ही रहता है और मतलब ऐसे पहले भी इसकी शिकायत आई है कि उसका पीछा करता था। कई बार परिवार वालों ने समझाने की भी कोशिश करी बट उसके बावजूद भी नहीं माना। कल ये नशे की हालत में उनके घर में भी घुसा था और बच्ची को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। कब से ये कर रहा है? करीब 6 महीने से। जबलपुर पुलिस क्रिकेट में लग रहे सट्टे के खिलाफ जोरों से कार्रवाई में जुटी है। गढ़ा थाना पुलिस ने ऐसे ही एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छुई खदान के पास दबिश देकर जमुना नाम के एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया। आरोपी भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे मैच में हर बॉल पर दांव लगा रहा था। पुलिस ने उसके पास से 3,850 रुपए जहां बरामद किए, वहीं सट्टे का लेखा जोखा बरामद कर कंप्यूटर भी जब्त कर लिया। आरोपी पर जुआ एक्ट की तरफ मामला कायम किया गया है और पुराने रिकॉर्ड भी खंगा लगाया है। सर एक सट्टा पकड़ा है क्रिकेट मैच का, क्या है पूरा मामला? कल 23/7/2021 को शाम करीब 7 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति पचमढ़ा मंदिर छुई खदान के पास क्रिकेट भारत श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट मैच हो रहा था उस पर रुपये पैसों का दाव लगा के सट्टा पर्ची लिख रहा है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए सूचित किया गया और एक टीम बनाई गई जिसमें मैं उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला और आरक्षक अश्विनी, आरक्षक सचिव और चालक आरक्षक मिश्रा हम लोग रवाना हुए और वहाँ जाके जब तस्दीक किया तो उसी होलिया का बताए हुए होलिया का व्यक्ति मिला जो कि एक रजिस्टर में सट्टा लिख रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया कि हाँ वो क्रिकेट का सट्टा लिख रहा है, जिससे मौके पर ही एक रजिस्टर 3850 रुपये और एक डॉट पेन जब्त किया। अधिक पूछताछ करने पर उसने बताया कि जो ये संबंधित सट्टे का वो रिकॉर्ड है वो अपने कंप्यूटर पर रखता है और ये कंप्यूटर माढ़ोताल के काली मंदिर के पीछे उसका एक कमरा है, वहाँ पर है। तो उसको तुरंत हमरा लेकर साथ गए और वहाँ से उस कंप्यूटर को जब्त किया, जिसकी एक फाइल से सट्टे के हिसाब किताब मिले हैं, इसलिए कंप्यूटर को भी जब्त किया गया। सर ये लालू जो है इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी? हाँ, लालू उर्फ जमुना प्रसाद पटेल, पिता स्वर्गीय लखन लाल पटेल, इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है। गढ़ा थाने में ही 6 से 7 अपराध इसके सट्टे से रिलेटेड हैं, पहले से ही पंजीबद्ध है। सर आपका सब नाम? उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला। JCI शिवपुरी स्वर्णा ने आज फिजिकल कॉलेज के सामने तात्या टोपे स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया। उन्होंने 16 अध्यापकों को फूल माला एवं कलम देकर सम्मानित किया और उनसे गुरु पूर्णिमा का महत्व जाना। सभी शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा के बारे में उद्बोधन किया। JCI शिवपुरी स्वर्णा की महिलाओं ने श्रीमती मालती शर्मा, रविंद्र कौर माटा, कमलेश सक्सेना, भारती त्रिपाठी, नीता श्रीवास्तव, प्रियंका गुप्ता, नीतू सिंह, मोनिका सोनी, लीला, प्रतिभा पुरोहित, नीलम द्विवेदी, पुष्पा, विजय वर्गीय, स्नेहलता कुशवाहा, चित्रा माथुर और श्री गब्बर सिंह, पदमचंद गुप्ता, दीपेंद्र शर्मा, इन सभी का सम्मान किया, जिसमें अध्यक्ष JC स्मिता सिंघल, सचिव JC तनुजा गर्ग, JC समाज सेवी नीतू जैन उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक नीता श्रीवास्तव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अंकुर अभियान के तहत तात्या टोपे स्कूल में 10 पौधों का पौधारोपण भी किया, जिसमें सभी स्कूल के अध्यापक और JC मेंबर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज सेवी नीतू जैन का विशेष योगदान रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक और मध्य प्रदेश में माफियाओं को जमीन में गाड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश छोड़ देना वरना 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसके बावजूद भी ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग के अंतर्गत रेत माफिया बेखौफ हैं और सिंध नदी घाटों पर नदी में पनडुब्बी डालकर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नदियों से रेत का खनन किए जाने पर इस समय भले ही पाबंदी लगी है, लेकिन डबरा अनुभाग में स्थित रेत खदानों में एवं नदी घाटों पर माफिया दबंगाई से बेखौफ रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन संचालित कर रहे हैं। डबरा में ये माफिया इतने बेखौफ हैं कि थाने के सामने से अपने ओवरलोड संसाधनों को तेज रफ्तार से निकाल ले जाते हैं और इन्हें कोई रोकने की भी हिम्मत नहीं करता और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से माफिया अपने इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं। जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है, कई स्थानों पर पानी का जल स्तर भी कम हो गया है। ऐसे में नदियों से हो रही रेत के खनन से भी प्रकृति के जल स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है
और आमजनों के लिए भविष्य में एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ सकती है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने भी प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की है। करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। ये रेत से जुड़ा पूरा मामला, शिवराज सिंह से संबंधित जुड़ा मामला है। ये नीचे जितना भी रेत का उत्खनन हो रहा है वो सब शिवराज सिंह की देखरेख में हो रहा है। और आपको पता है एक बयान दिया था शिवराज जी ने इसी रेत खनन के ऊपर, तो मैं किसी तरह का भी माफिया हो, चाहे वो जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला माफिया हो, चाहे वो अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने वाला माफिया हो, उन्होंने कहा था जाग जा रे वरना मैं तेरे को 10 फुट जमीन में गाड़ दूंगा। अब वो खुद ही जो है शिवराज जी अपनी कैबिनेट बैठक में कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है जो मछली प्रजनन का समय होता है, जो शासन की गाइडलाइन है, जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं, वो उसका एक समय सीमा होती है कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक जो है ना सारे उत्खनन नदी से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे आज गाइडलाइन से विपरीत सारे नियमों को ताक पर रखकर एक भी आप तमाम इतने अवैध घाट में कितनों की गिनती कराऊं। अभी मेरे संज्ञान में जो मामला चलाई थी, डायल 100 का काम क्या था? डायल 100 चलाई थी जनता की सुविधा के लिए। आज डायल 100 का पूरा दुरुपयोग माइनिंग और रेत माफियाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। या तो रेत माफियाओं की सुरक्षा में लगी है डायल 100, और अगर या दूसरा कोई काम कर रही है तो डायल 100 गाड़ी खड़ी करके या तो उसकी ट्रॉली निकल रही है या रेत की ट्रॉली निकल रही है, या तो उन्हें सुविधाजनक तरीके से निकलवाने का काम कर रही है, या फिर वो गरीब लोगों को परेशान कर रही है। शासन का एक नया फार्मूला देखिए, ये शासन कितना निरंकुश है, कितना निर्दयी है। और अगर ये प्रशासन नहीं जाएगा तो इसके खिलाफ बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है।